बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि राकेश सर के बारे में थोड़ा जानना था। वैसे मिल जाता है गूगल पे भी, आप जाएँगे तो इंटरव्यू में उनसे शुरुआत से थोड़ा अपने बारे में पूछेंगे, क्या उन्होंने किया था? कैसे उनकी जॉब लगी थी? देखिए, हम साधारण से ही परिवार से आते हैं, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ और धीरे-धीरे सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर सरकारी कॉलेजों में पढ़े। करते-करते पहले से ही ये तय था कि रोज़गार सरकारी ही लेना है, क्योंकि वो बिज़नेस माइंडसेट मेरे अंदर था भी नहीं और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी भी नहीं कि कोई परचून की दुकान भी खुलवा दे, क्योंकि हम गरीबों के लिए तो बिज़नेस परचून की दुकान होती थी उस वक़्त पे। तो वो तो था नहीं, तो मैंने सरकारी नौकरियों की तैयारी की, लेकिन हाँ, मैंने कभी एसएससी या यूपीएससी या इस तरफ नहीं जाने की सोचा, मैंने हमेशा टीचिंग की तैयारी करता रहा। तो मैं हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने काम किया, कुछ टाइम मैंने दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। कॉन्ट्रैक्ट होता है एमसीडी वगैरह, इस तरह दिल्ली गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर लगते हैं, उसमें काम किया। शायद 3-4-5-6 महीने लगा मैं इस तरह से। उसके बाद फिर वैकेंसी आई दिल्ली गवर्नमेंट की, फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए टीचर लगा। उसके बाद फिर मैं 2011-12 के आसपास यूपीएससी का किसी का सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे भी लेना चाहिए। अच्छा। तो मैं तैयारी करने आ गया, दृष्टि में मैंने लिया एडमिशन यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए। अच्छा। लेकिन मेरे को 2 महीने में मेरा भूत उतर गया कि मेरी औकात नहीं है यूपीएससी करना, यूपीएससी बहुत बड़ा काम है। हाँ। फिर मैंने धीरे-धीरे, जो सरकारी नौकरी तो थी, स्टेबल तो था ही मेरी लाइफ, फिर मैंने पढ़ाने की ओर सोचा और धीरे-धीरे पढ़ाते रहे, किताबें निकाली। अपने आप को, जब यूट्यूब नहीं था तब अपने आप को जितने मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा सकते थे अच्छे कंटेंट के थ्रू, उतना पहुंचाया। 2016-17 के आसपास जब ये महसूस होने लगा कि अब आने वाला वक्त ऑफलाइन में बच्चा पैसा नहीं देगा किसी को भी पढ़ने के लिए, और ऑफलाइन में पैसा बच्चों की हिम्मत भी नहीं होगी दे पाना, क्योंकि कोचिंग जितनी महंगी होती है ना, उसे 20 गुना महंगा होता है उनका रहना खाना, उस लंबे टाइम के लिए तैयारी करना। तो मुझे लगता था कि जितनी इनका 1 महीना ऑफलाइन में रहने का खर्चा है, इतने में तो इनकी जीवन भर की तैयारी हो जानी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से जो मैंने कमाया था पूरे जीवन में, वो मैंने सब कुछ दांव पर लगा के कैरियर ऐप पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, और बस वहीं से सफ़र चलते चलते यहाँ पे हैं। जितने टीचर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं, वो शुरुआत से कोशिश रही है कि जिस टीचर को बच्चे पसंद करते हैं पढ़ाने में, क्योंकि मेरी ये कभी भी धारणा नहीं रही कि मैं ही दुनिया में सबको पढ़ाऊँ। हाँ, मैं मेहनत ज़रूर लगातार करता हूँ, मैं अभी भी डेली 8-9 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है कि जितना मतलब बच्चे मुझसे सेटिस्फाई हो वही मुझसे पढ़ेंगे। मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं मतलब हर एक बच्चे को पढ़ाऊँ, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल होता है। कुछ टीचर थोड़ा तेज़ पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बहुत धीरे पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, मतलब बिल्कुल धीरे-धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसी टोन पे ही पढ़ाता हूँ। तो फिर जैसे अभिनय सर हैं, वो थोड़ा वो उन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 0 से 100% के बीच आईक्यू है बच्चे का, तो उसमें टॉप 20% यानी 80 से 100 वाली जो गैप है, बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए, या जो मैथ में होशियार है उन बच्चों के लिए अभिनय सर पढ़ाते हैं। ऐसे ही गगन सर भी पढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ अभिषेक सर हैं, अभिषेक राय सर, वो मैथ्स मनिया वाले, वो पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ मैथ। ऐसे इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर हैं, जयदीप सर हैं, सत्येंद्र तिवारी सर, ऐसे पूरी टीम बनती अच्छा, चली गई। अपनी कैरियर बिल का बात करें, कितनी टीम होगी टोटल सर इसमें? देखो यार, ये तो मैंने खुद भी आज तक नहीं गिनी। कारण क्या है कि वो मालिक वाला तो काम है नहीं यहाँ पे। जब मैं खुद ही टीचर हूँ तो मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं ये गिनूँ कि कितने हो, लेकिन फिर भी होगा कितने लोगों को रोजगार सर आप दे रहे हैं अभी फिलहाल में सर? होगा यार करीबन 2000 के आसपास तो आदमी होगा टोटल। 2000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं शुरुआत में नहीं, आपने जो 2000 लोगों को मैं रोजगार नहीं दे रहा हूँ, हाँ, बच्चे ही जो पढ़ रहे हैं उन्हीं हाँ, से सबको रोजगार मिल रहा नहीं, शुरुआत में जब आपने ये सोचा था नौकरी के लिए तैयारी करें, है। आपने ये कभी सोचा था सर कि इतना इतना बड़ा परिवार होगा, इतनी बड़ी ये सब चीज़ें? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं टीचिंग में कुछ कर जाऊंगा और मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा, ये मैं जानता था। मतलब मेरी इच्छा हमेशा से ये रहती थी कि मैं 20-30 को क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसा सोचता था, पढ़ाऊंगा ज़्यादा बच्चों को। लेकिन हाँ, उस हर वक्त के हिसाब से आपकी सोच भी बदलती है, और मुझे भी इतना अनुभव नहीं था, तो कई बार क्या होता है कि बचकानी सोच रख लेते हैं। तो ऐसे मैं भी बोल देता था कि पूरी दुनिया मुझसे पढ़ेगी, ऐसा रहता था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वक्त वक्त पे विचार बदलते हैं। हाँ, एक चीज़ मेरे साथ अच्छी रही कि लोग अच्छे मिलते रहे, जुड़ते रहे, और कहीं ना कहीं मैं
बाकी लोगों की मदद से अगले 3 साल आगे का मैं देख पाया पहले से। अगर आज मैं 2025 में आपके साथ बैठा हूँ तो आप जैसे कुछ लोग हैं जिनकी मदद से मैं 2028 के भविष्य को देख पा रहा हूँ कि क्या होगा, तो मैं उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, तो वो हम काम कर जाते हैं, बस यही। अच्छा, CGL की भी बात होती है, आप CGL में क्या कैसा रहा, सिलेक्शन आपका हुआ था सर? हाँ, मैंने पढ़ाना तो शुरू 2012 में कर दिया था, लेकिन किसी टीचर ने टॉन कस दिया था, उस समय के वो स्टार फैकल्टी थे। कहता मैं तो भाई बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, खुद तो सिलेक्शन तुमने इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लिया नहीं, तुम बना रहे हो इंस्पेक्टर। तो मैंने फिर 2014 में फॉर्म भरा था और उसमें मेरा GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं। अच्छा। और मुझे महाराष्ट्र मिला था। बेसिकली इसमें कमिश्नरेट होते हैं, तो महाराष्ट्र जोन मिला था, तो वहाँ मैं गया था। अच्छा, तो फिर उसमें भी रिजाइन दे के? हाँ, क्योंकि वो मेन उद्देश्य वो था ही नहीं, मेन उद्देश्य तो यही था पढ़ाने का। अच्छा अच्छा। जो किसी में खुशी मिलती है और इसी में रोजी रोटी भी अच्छी चल जाती है। अब क्या एक सपना भी होता है कि सब कुछ मिल गया है, अब क्या सपना रह गया सर आपका? अब तो मेरा एक ही सपना है कि मैं कुछ ऐसा रास्ता पकड़ लूँ, कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उस बर्डन से बच पाए जो आने वाले वक्त में लोग देने वाले हैं उन पे। चाहे मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू सही डायरेक्शन दे पाऊँ। देखिए, मैंने अभी एक रील बनाई थी कि मैं रोज़ एक कंटेंट बनाता हूँ, 15-20 मिनट 25 मिनट उस पर बैठता हूँ, रिसर्च करके उसको बनाते हैं कि एक वक्त होता था जब माँ बाप अनपढ़ होते थे लेकिन बच्चे पढ़े लिखे निकलते थे, डॉक्टर बने, आपके बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, ऑफिसर बने, नेता बने, सब बने। लेकिन अब वक्त आ गया है जब माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं, माँ भी पढ़े लिखी, बाप भी पढ़े लिखे, दोनों रोजगार में, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे रीलें बना रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, वो कच्चा बादामों पे प्रदर्शन करने लग रहे हैं, बेहुदगी करने लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा अब तो यही है कि मैं, देखिए, एक वक्त के बाद क्या होता है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, एक वक्त के बाद आप फेम के लिए भी काम नहीं करते, क्योंकि वो फेम आपको मिल चुकी होती है और बहुत ज़्यादा फेम आपको शांति की ओर लेके भी नहीं जाने देती है ना। बहुत ज़्यादा आप फेमस हो जाएंगे तो आप जीवन में शांत भी नहीं रह पाएंगे और उस भूख का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब मेरा ये है कि मैं जो कुछ भी डालूं सोशल मीडिया पर, देखिए है क्या कि जैसा वक्त चल रहा है ना, आप उसी तरीके से, नए तरीके से यूथ को समझा सकते हैं। अगर आप चाहें कि अब मैं भगवा वस्त्र पहन के बाबा जी बन के उपदेश देने लगूँ, कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को। तो मैं जिस युग में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहीं से एक तरीका निकालें और बच्चों के माइंड पे रोज एक छोटी छोटी बात पहुंचाई जाए कि धीरे धीरे उनके कैरेक्टर में सुधार हो और वो वापसी से अपने सही जीवन की ओर लौटें। अच्छा अच्छा सर, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चों की ये भी मांग, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो कैरियर बिल कहाँ पर है अपना? देखिए, हम पूरे भारत में, अभी मध्य प्रदेश में हमने इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए, मैं सेमिनार भी करके आया था वहाँ पे। तो हम हैं तो पूरे भारत में, लेकिन हम बेसिकली ऑनलाइन ज़्यादा अपने आप को रखते हैं, ऑफलाइन कुछ ही जगह हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में मैंने कहा, यूपी में है हम ऑफलाइन कुछ जगह पे, जैसे मोदी नगर में है, ऐसे राजस्थान में हम कोटा में हैं, तो अलग अलग जगह है, लेकिन हमारा मेनली जो फोकस है वो ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा सर, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे बाहर जाना है और पब्लिक में जाते हुए भीड़ इकट्ठी हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती होंगी आपको, जा पाना कैसा लगता है? और नहीं, ऐसा नहीं भी है, इतना कोई वो नहीं है। बेसिकली देखो, इतने बड़े हम कोई सेलिब्रिटी है नहीं कि लोग रुक जाएं, रोड चल रहा है ट्रैफिक रुक जाए। लगता है कि नहीं है सर, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, लोग जो मिलते हैं, देखो, दो तरीके की ऑडियंस होती है, एक होती है छपरीबाज ऑडियंस है ना, और एक होती है पढ़ी लिखी ऑडियंस। तो जैसे मेरी वाली जो ऑडियंस है वो सारी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, तो वो पढ़ी लिखी ऑडियंस में क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने अधिकारों की भी रक्षा करना जानते हैं और दूसरे का भी सम्मान करते हैं, है ना, दूसरे की भी प्राइवेसी वो मेंटेन करके चलते हैं। होती है, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, फ़ोटो भी ले लेते हैं, लेकिन वो सभ्य तरीके से रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। अच्छा, अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी युवाओं को जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जिसने पढ़ाई भी छोड़ दी हो, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद हताश हो गए और कहीं कैरियर बनाना है, जॉब हो या कुछ और हो, तो क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि
आपके जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में तेरा कर्म। यानी जो तुम काम करोगे वो तुम्हारे भाग्य में जुड़ता चला जाएगा। कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो। आप जो भी मेहनत करोगे ना, वो कहते हैं कि अगर धरती माता पे आप कोई भी बीज गिरते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पेड़ बने एक दिन में, लेकिन ये तय है कि वो कभी ना कभी वो अंकुरित होगा। बरसात की बूंदें आएंगी और एक ना एक वक्त होगा जब वो अंकुरित होकर पेड़ बनेगा, उससे फल भी होंगे। वही मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत बार बच्चों के साथ आज के समय में क्या हो रहे हैं कि चाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेहनत बहुत कम होती है। हर बच्चा चाहता है सरकारी नौकरी लगे और उसके लिए वो सारे दिन भगवान से प्रार्थना करता है, सोचता रहता है, लेकिन मेहनत उतनी नहीं करता। आपको अल्टीमेटली ये समझना होगा कि एक ना एक दिन आपकी मेहनत काम आनी है, इसलिए मेहनत करते रहिए। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको विचलित करेंगी, लेकिन थोड़ा बैलेंस होकर काम करते रहिए। और एक बात ये भी समझिएगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आपकी कामयाबी एसएससी में ही लिखी है। बस ये ध्यान रखिएगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको बाद में पता चलेगी, इस्तेमाल होगी और काम करेगी। तो इसलिए हंसते खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।